तो चर क्या है? चर वे संख्याएं हैं जिनका मान बदल जाता है, जिनका मान बदल जाता है। और अचर वे संख्याएं हैं जिनका मान कभी नहीं बदल सकता है। चर को हम मान सकते हैं एक्स वाई जेड, कुछ भी मान सकते हैं। निमे का खा गा, अभी तक आपके बीजगणित में का खा गा संख्याएं आती थी, लेकिन अब जो है एक्स वाई जेड ए बी सी, तो ये संख्याएं क्या है? चर संख्याएं हैं। और जो अंक हैं 1 2 3 4 5, ये गिनती जो है ये क्या है? अचर है। बीजगणित में चर का मान निकालना सिखाया जाएगा। किसी पेड़ पर, किसी पेड़ पर कुछ बैठी है, किसी पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी है, उनमें से 14 चिड़िया उड़ गई तथा शेष 36 बची, तो कुल चिड़िया बताओ। अब देखिए, किसी पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी है, पता नहीं है, पता है तो माना पेड़ पर, माना पेड़ पर एक्स चिड़िया बैठी है, माना पेड़ पर एक्स चिड़िया बैठी है, पता नहीं है, हमें पता है नहीं पता है। तो जब एक्स चिड़िया बैठी है, अब हमें लगाना है, तो हम कहेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं। इस प्रश्न में जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि यक्ष का प्रश्नानुसार कि माना पेड़ पर यक्ष चिड़िया बैठी हैं, उसमें से 14 चिड़िया उड़ गई, 14 चिड़िया उड़ गई, शेष बची कितनी? 36, शेष 36 बची। तो 14 उड़ी और 36 बची, तो कुल चिड़िया कितनी हुई? यक्ष का मान कितना हो गया? 36 और धन 14, बची वाली और प्लस उड़ी तो कितना हो गया? 50। तो हमें यक्ष चिड़िया कुल कितनी चिड़िया थी? 50। यक्ष का मान क्या आ गया? 50। तो जब यक्ष का मान निकल आया तो ये जो है क्या था? चर था। चर का मान क्लियर हो गया, तब अचर बना। तो ये चर और अचर। अब इसी में से हम पढ़ाएंगे रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण, तो रेखिक समीकरण में क्या है? एक चर वाले और दो चर वाले, एक चर वाले और दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो अब एक चर वाले रेखिक समीकरण क्या है? एक चर वाले रेखिक समीकरण क्या है? ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक, ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक घात हो, वो क्या है? एक चर वाले रेखिक समीकरण है। एक चर वाले रेखिक समीकरण। और जिसमें
चर वाले रैखिक समीकरण हैं कौन से हैं? दो चर वाले, जिसमें घात तो एक हो लेकिन पद दो हो। घात एक हो और पद दो हो। जैसे ax प्लस bx प्लस c, पद दो हैं, ax प्लस bx, तो दो पद हो गए, ये दो पद वाले होते हैं। अब हम तुमको एक क्वेश्चन बताएंगे हल करके। देखिए प्रश्न है x बराबर 2 और y बराबर 1। x बराबर 2 और y बराबर 1, तो समीकरण को हल करो। 2x प्लस 5y इक्वल टू 9। ये आपका प्रश्न है कि x बराबर 2 और y बराबर 1। ये बताया गया है कि इस x के स्थान पर 2 है और y के स्थान पर 1 है, तो समीकरण को हल करो। समीकरण है 2x प्लस 5y इक्वल टू 9 कि कह रहा है, ये देखो LHS है, LHS, ये है RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर LHS और RHS बराबर है तब तो प्रश्न का हल है, अगर बराबर नहीं है तो प्रश्न का हल नहीं है। तो हमने पहले LHS को ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस 5y है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 2 है और x के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, 2, क्योंकि x के बराबर 2 बताया गया पहले कि x के बराबर 2 है, तो गुणे 2 प्लस 5 गुणे y के स्थान पर क्या ले सकते हैं, 1। अब 2 दूना 4 प्लस 5 एकन 5 और 4 और 5 कितने हुए, 9। अब 9 हमारा राइट हैंड साइड में लिखा है, लिखा है कि नहीं, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी 9 हमने x और y का मान धर के निकाल लिया और राइट हैंड साइड में हमारे पास 9 है ऑलरेडी, तो प्रश्न का हल है, अर्थात LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS बराबर RHS। अगर यहाँ पर 10 आ जाता तब हमारा LHS और RHS बराबर नहीं था, क्योंकि 10 के बराबर 9 नहीं हो सकते हैं, 9 के बराबर 9 हो सकते हैं, 9 के बराबर 9 हो सकते हैं, 10 के बराबर 9 नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो हम LHS को जब हमने हल किया तो हमारा कितना आया, 9 आया, और RHS हमारे पास है, अर्थात समीकरण का हल है, अर्थात समीकरण का हल है, अर्थात समीकरण का हल है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अर्थात ये बीजगणित है, x y का मान हमें मालूम हो, हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न है आपका, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य x रुपया, एक कलम का मूल्य x रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य 22 रुपया,
एक कलम का मूल्य 100 रुपया है और एक पेंसिल का मूल्य 22 रुपया है। 2 कलम और 3 पेंसिल का कुल मूल्य 18 रुपया है। तो 18 रुपया है। तो इस कथन को रैखिक समीकरण के रूप में लिखो। आंसर देखिए क्या कह रहा है, एक कलम का मूल्य 100 रुपया है, एक कलम 100 रुपया, तो 2 कलम 2 100 रुपया। प्रश्न के अनुसार हमारे अनुसार रहे, ये है प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि एक कलम का मूल्य 100 रुपया, एक पेंसिल का मूल्य 22 रुपया, तो 2 कलम का मूल्य 2x रुपया 2x, और 3 पेंसिल का मूल्य 3 बाई, और दोनों को जोड़ दीजिए, कुल माने जोड़, कुल मूल्य कितना है 18 रुपया। तो कुल माने बराबर 18 है कब, जब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जब इन दोनों को जोड़ दीजिए तब कुल आएगा 18 रुपया। तो 2x प्लस 3 बाई इक्वल टू 18। ये तुम्हारा समीकरण बन गया, 2 चर रैखिक समीकरण। यही समीकरण पे हमें लिखना था। ये क्या है, ये आपकी बीजगणित है। क्या है, बीजगणित। अब तुम्हें हम एक प्रश्न देंगे घर से करने के लिए, होमवर्क में